गंगा नदी को लेकर कई भ्रांतियां फैलाई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 10 मई को जो गंगा नदी से सैकड़ों लाशें मिली थी वो कोरोना संक्रमित मरीजों की थी, और जो कोरोना संक्रमित मरीजों की लाशें खा करके जो गंगा नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। या जो किसान इस गंगा नदी से अपना गंगा दियारा के इलाके में जो सब्जी की खेती का पटवन किए हैं उनका सब्जी भी कोरोना संक्रमित हो गया। इस तरह की अफवाहें फैलाया जा रहा है, जिसके कारण गंगा नदी पर निर्भर रहने वाले, चाहे वो मछुआरे हों या फिर नाविक हों या पंडा पुजारी हों, उनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी का जल पिछले कुछ दिनों से हरा हो गया है, और कहा यह जा रहा है कि जो 10 मई को गंगा के चौसा प्रखंड अंतर्गत महादेवा घाट एवं गाजीपुर के इलाकों से जो सैकड़ों लाशें मिली थी, उस लाशों के कारण ही गंगा नदी का जल हरा हो गया है। ये तो वैज्ञानिक जो रीजन है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो मछुआरे हैं या फिर जो यहाँ का पुजारी हैं उनके सामने भी भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जो ये र्यूमर फैलाया जा रहा है, जो भ्रांतियां फैलाया जा रहा है कि गंगा के नदी का जल जो है वो कोरोना संक्रमित हो गया है। कुछ यहाँ पर मछुआरे लोग हैं, मलाह हैं, गंगा घाट के पुजारी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बात बताइए कि इनमें कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? क्या चल रहा है? हम लोग इस तरह आ रहे घूम रहे, औरत कमाती है तो हम लोग बाल बच्चा चलता है। और क्या है, सरकार तो हम लोग नाव चलाती है तो पुलिस डंडा से मारता है। हम लोग पुजैया वाला जितना कारोबार नाव का होता है सब सरकार बंद कर दिया है। दुकान खुल गया रोड पर तो हो गया, हम लोग का जो कोई सुनवाई नहीं है। अब बुखार का आपको क्या बता रहे, बाल बच्चा क्या करेगा, उधर उधर घूमता है। आप कह रहे थे कि बेटी की शादी का दिन रखे हैं, और बेटी की शादी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया और इस बार भी लॉकडाउन लग गया और आय के सभी स्रोत बंद हो गए, और सरकार जो है वो दुकानों को खोलने का आदेश कर दी है, लेकिन गंगा में नाव चलाने पर अभी भी प्रतिबंध है। क्या बात है? सच है। हम 15 मई को उस पार रखा थे एथू में, इस टाइम रखे थे तो इसी भी टाइम जो है कोरोना काल में हम लोग नाव बंद हो गया, हम लोग बेटी की शादी कर नहीं पाए। सरकार सोचती थोड़ा भी नहीं है। हम लोग का दुकान जैसे खुला वैसे हम लोग भी टाइम दे दे, अपना टाइम से चलाते, अपना टाइम से बंद कर देते। और क्या हम लोग करेंगे, यही ना कहेंगे उनको। सरकार या जिला प्रशासन का अधिकारी मदद कर रहे होंगे ना? कुछ नहीं, कुछ हम लोग जो मेहनत किए उसका पैसा नहीं देता है तो क्या मदद करेंगे वो? क्या मेहनत किए थे? मुर्दा पकड़े थे हम लोग, देखो ठेले थे, गड़वाए थे, उसका भी अभी तक हम लोग पैसा नहीं मिला। कितना मुर्दा पकड़े थे आप? कम से 65 मुर्दा ले हम लोग पकड़े थे हम लोग। हाँ जी। तो पैसा मिला ना? अभी तक नहीं मिला। कल खाए ऑफिस में हम लोग का भी, हम लोग कोई सुनवाई नहीं है। ऑफिस में गए तो जाओ वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो उसमें कुछ पैसा तो मिला होगा ना? 1000 रुपया हम लोग को मिला है। हाँ, दो नाप को। कितना तय था? 700 रुपया डेली का था। कितना दिन काम किए थे? 11 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। तो समस्या तो उत्पन्न हो गई होगी भोजन करना। भोजन का हम लोग क्या बताएं, औरत नहीं कमाती तो हम लोग का भोजन नहीं चलता। बेटी की शादी भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अब सोचते चलो फागुन में किसी तरह निभा देंगे। एक और बातें कही जा रही है कि गंगा नदी का पानी हरा हो गया है, जो लाशें मिली उसको चलते हरा हो गया है, और आप लोग को मछली बेचने में भी परेशानी हो रही है। मछली बिक नहीं रहा है, हरा का इसमें तालाब की पानी भी ऐसा नहीं हुआ था जितना यहाँ गंद हुआ था। एकदम आप नहाने के बाद देह पर नोचनी लग जाता था। हाँ, ऐसा हो गया था। ये तो पुरवैया हवा बह रहा था, थोड़ा सफाई हो गया। हाँ, थोड़ा पानी बढ़ गया। तो मछली खरीद रहा है लोग? कोई नहीं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है पुराना हो गया है मछली में। हाँ जी, जो है तालाब वाला और हला उड़ा दिए हैं सब। अच्छा, निजी तालाब वाला हला उड़ा दिए तो ये पुराना वाला मछली है, पुराना वाला मछली है। यह समस्या उनके लिए है जो गंगा नदी पर आश्रित है, और गंगा नदी का यह वही राम रेखा घाट है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण एवं ऋषि विश्वामित्र के साथ यहाँ आए थे, और उत्तरायणी गंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर रामेश्वरम लिंग का स्थापना भी किया था, और 5 कोसी का पंचकोसी परिक्रमा भी उन्होंने किया था, और यही जनकपुर के लिए प्रस्थान किए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि इस उत्तरायणी गंगा में स्नान करने के लिए प्रत्येक साल जहाँ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नेपाल से यहाँ पर हजारों के लोग संख्या में लोग आते थे। आज यहाँ पर जो गंगा नदी पर जो आश्रित लोग थे उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है, और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न इसलिए हो गई है कि कहा यह जा रहा है कि जो गंगा नदी का जो जल है वो हरा हो गया है, और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो भी लाशों को खा करके कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते बाजार में कोई मछली भी खरीदार नहीं मिल रहा है। गंगा आरती के पुजारी हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि गंगा नदी का जो जल हरा हो गया है उस तरह का जल का स्थिति कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। ये कभी नहीं हरा हुआ था। जो 2021 में गंगा माँ का जल एकदम हरा हो गया था।
काई जैसा ही पानी में तैर रहे थे। स्नान करने से लोग कतरिया रहे थे, स्नान क्या छूने से भी लोग कतरिया रहे थे, आम पब्लिक गंगा माँ का जल को। कि जिस तरह से जिला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा अल्टरनेट ही सही दुकानों को खोलने का जो समय निर्धारित किया गया है, इन नाविकों का यही कहना है कि यदि जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा अल्टरनेट ही नाव चलाने की यदि परमिशन दिया जाता तो इनके सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती और इनकी भी बेटियां की शादी हो जाती। उमेश पांडे, ईटीवी भारत, बक्सर।